हेलो फ्रेंड्स, सीटीटी की तैयारी करने वाले सभी शिक्षक साथियों को एडू चंद्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के 15 शिक्षण शास्त्र लेके आया हूँ, जिसे हम हिंदी का पेडागोजी भी कहते हैं। आप जानते हैं कि हिंदी 30 अंकों का पूछा जाता है, जो लैंग्वेज 1 होता है या लैंग्वेज 2 में। तो अब अगर लैंग्वेज 1 चुने हैं तो उसमें 30 अंक का हिंदी पढ़ना अनिवार्य है, जिसमें 15 अंक का जो है शिक्षण शास्त्र होता है। उस शिक्षण शास्त्र को मैं लेकर आया हूँ, इसे मैं बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करूँगा। वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। आज का मेरा पहला प्रश्न है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है। तो घर की भाषा, प्रश्न हमारा है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होना चाहिए? तो समान हो सकती है। इसका सही जवाब बी होगा। सदैव समान होना ये ठीक नहीं है, गलत होगा। सदैव अलग होती है, नहीं, कुछ न कुछ मिलता होगा। सदैव टकराहट से गुजरती है, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। इसका सही जवाब बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी इसमें से महत्वपूर्ण जो है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा जो हम पढ़ाते हैं, बच्चे को जो सिखाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर। तो यहाँ भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, वह डी होगा। हम प्राथमिक स्तर पर हिंदी जो सिखाते हैं बच्चे को, वो भाषा प्रयोग के अवसर के लिए सिखाते हैं कि इन फ्यूचर में कभी भी भाषा का प्रयोग करे, कहीं जाए तो समझे। तो अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारा क्या कहता है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकती है। क्या है? 4 ऑप्शन है। शिक्षण की विधियां का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो क्वेश्चन एक बार और पढ़िए। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। यानी बाल साहित्य क्या होता है कि उसमें जो है इंटरेस्टेड कहानी रहती है, रुचिपूर्ण कहानी रहती है, जो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं, और उसमें बहुत सारा बात दिया रहता है। इसलिए जो है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हमारा होगा, वह होगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है। क्वेश्चन हमारा 4 कहता है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, जो बहुत छोटी हो। तो इसका सही जवाब होगा, वह होगा सी। क्योंकि सी में देख रहा है, सी जो है हमारा कह रहा है कि उसमें शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली जो है चित्रात्मक हो। अगर चित्र के माध्यम से बच्चे को बताएंगे तो ज़्यादा उसको समझ में आएगा। और बात किस क्लास की है? तो 1 और 2 क्लास के बच्चे के लिए है, इसलिए ज़्यादा उपयोगी यही सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी प्राइमरी लेवल जानते हैं कि जो है बच्चे 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के होते हैं, उसको लेवल को समझते हुए शिक्षण का जो है उसमें प्राथमिकता देना चाहिए। किसको? तो 4 ऑप्शन है, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, केवल लगा दिया, निगेटिव हो गया, बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, ये पॉजिटिव है। इसका सही जवाब यही होगा। क्योंकि और अगला सी क्या कर रहा है, बच्चों की चित्रात्मक क्षमता का विकास। सिर्फ चित्रात्मक क्षमता का विकास करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, केवल लगा दिया, सिर्फ बोलकर पढ़ेगा, चुपचाप नहीं लिखेगा, इसलिए गलत हो गया। और पहला भी गलत है, इसमें केवल शब्द आ गया, इसमें भी केवल आ गया, और इसमें सिर्फ चित्रात्मक आ गया, इसलिए सही जवाब इसका बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर यहाँ, पढ़ने का प्रारंभ हम कहाँ से करेंगे? कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, वर्णमाला से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, इसका सही जवाब सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है?
चार ऑप्शन है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। तो यहाँ भाषा के बारे में उचित जो है कथन चुनना था, तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और यह भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, ये तो निगेटिव हो जाएगा। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, ये भी बात गलत है। कि सही जवाब एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना, बच्चों को अभिनय सिखाना। तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। इस क्वेश्चन का जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। यह कथन किस पर लागू नहीं होता है, अखबार पर, विज्ञापन पर, साइन बोर्ड पर, भाषा प्रयोगशाला पर। क्वेश्चन देखिए, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है यानी भाषा चारों तरफ है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। तो इसका सही जवाब होगा भाषा प्रयोगशाला पर, क्योंकि अखबार में हम कहीं ना कहीं जाते हैं तो कुछ पढ़ लेते हैं, इसलिए इसकी पॉजिटिव बात है। साइन बोर्ड है, कहीं कहीं साइन बोर्ड लगा रहता है, इसको पढ़कर भी भाषा सीख सकते हैं और विज्ञापन के माध्यम से भी भाषा सीख सकते हैं। लेकिन भाषा प्रयोगशाला जो होता है वहाँ हम नहीं जाते हैं, यह सार्वजनिक नहीं होता है, यह समाज में बिखरी हुई नहीं होता है, इसलिए नेगेटिव आंसर आया यही। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, मतलब कक्षा में कुछ बच्चे जो है लिखते समय उससे गलती हो जाता है, तो त्रुटियां हो जाता है, तो आप शिक्षक के रूप में उसको क्या करेंगे। चार ऑप्शन है। उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, गलत। उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, गलत। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। इसका सही जवाब डी होगा, बाकी सब निगेटिव है। प्रश्न हमारा पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आंसर होगा, इसलिए डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर जो है 11 की ओर बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। मौखिक भाषा का सतत आकलन, जो बोलता है उसको हम आकलन करेंगे तो उसमें सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। चार ऑप्शन है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, शब्द पढ़वाना। एक ऑप्शन डी है जो क्लियर नहीं दिख रहा है टाइपिंग मिस्टेक के कारण, ये शब्द पढ़वाना सही जवाब होगा। इसलिए इसमें हम सही जो है क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो सही जो है विभिन्न संदर्भों में बातचीत इसका जो है सही जवाब होगा। जब बातचीत उससे करेंगे तो बोलेगा कुछ, तो उसको हम आकलन कर लेंगे कि वह कितना जानकार है, क्या बोलना चाहता है। इसका आंसर प्रश्न के उत्तर पूछना भी होगा, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त होगा बातचीत के क्रम में भी हम उससे बहुत चीज़ सीख सकते हैं, मौखिक भाषा का भी आकलन कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। क्या है, तो चार ऑप्शन है। भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, वर्तनी अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो यहाँ चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होगा ऑप्शन, तो यहाँ देखिए व्याकरण नियम का आकलन नहीं करना है, मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, तो यहाँ ये जो है ज़्यादा उपयुक्त बनता है इसका आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो चार ऑप्शन है, इसमें एक उद्देश्य नहीं होगा। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना सही है। दृश्य श्रव्य यानी जो जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल, देखते भी हैं और सुनते भी हैं।
तो ए इसका सही पॉजिटिव है। आंसर हमको निगेटिव ढूंढना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ये पॉजिटिव बात है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना यानी हेड मास्टर के बात को मानना, ये इसका जो है निगेटिव पॉइंट है। आधुनिक तकनीकी का कक्षा में लाना दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पाठ्य पुस्तक की भाषा यानी किताब जो होता है उसका भाषा कैसी होना चाहिए? तत्सम प्रधान होनी चाहिए, गलत। तद्भव प्रधान होनी चाहिए, ये भी गलत। अधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए, ये भी गलत। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ये इसका पॉजिटिव आंसर है, यही सही इसका जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भाषा का प्रयोग सिखाना है, यही प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का मुख्य तात्पर्य है, बाकी सब निगेटिव है। इसका सही जवाब सी है। उम्मीद है कि यह 15 प्रश्न जो है हिंदी के शिक्षण शास्त्र आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो इसमें कुछ लगा हो कमी उसके लिए कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। यह वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, पूरे भारत में फैला दें।